Hi guys, welcome to True North. मेरा नाम है अनाहत कलसी एंड टुडे इज़ दी 28th of March 2024। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से कंट्री की जो अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स है उसमें से कितनी परसेंटेज जो है कंस्टिट्यूट्स ऑफ यूथ, तो यूथ कितना परसेंटेज फॉर्म कर रहा है इंडिया की अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स में। सो द आंसर इज़ ऑप्शन सी 83%, विच इज़ ए ह्यूज नंबर। तो आगे देखते हैं ये रिपोर्ट और क्या कहती है। तो हम देख रहे हैं इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, जिसे कि जॉइंटली पब्लिश किया है ILO एंड IHD यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने। तो ये रिपोर्ट जो है हाईलाइट करती है गंभीर जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो चल रहा है इंडिया में। तो देखते हैं व्हाट इज़ दिस रिपोर्ट स्टेटेड। तो सबसे पहली चीज़ तो कि जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है विद सेकेंडरी या हायर एजुकेशन, उसका जो परसेंटेज है अगर कंपेयर किया जाए 2000 से लेके 2022 तक, तो 2000 में ये परसेंटेज थी एट 35.2%, जो कि अब नियरली डबल होकर आ गई है 65.7% पे। यानी कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो कि एजुकेटेड है, ठीक है, उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इंक्रीज़ होके अब हो गई है 65.7%। उसके बाद इस रिपोर्ट के हिसाब से कंट्री की जो अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स है उसमें यूथ्स कंस्टिट्यूट 83%, यानी कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, जिसे अभी इंडिया को यूटिलाइज़ करना चाहिए अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को, उसकी जगह जो इंडिया का यूथ है फॉर्म्स ए मेजर पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स जो कि अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। उसके बाद इस रिपोर्ट का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें इतना ग्रोथ नहीं आया है एज सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। और उसके बाद इसका कहना है कि वर्कफोर्स में नियरली 90% जो काम कर रहे हैं, जो वर्कफोर्स है, दे आर एंगेज्ड इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसमें आपका इंक्लूड होता है ऑल पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर कोई भी ऐसा सेक्टर जो कि गवर्नमेंट मॉनिटर्ड नहीं है, जो टैक्स पेइंग नहीं है, वो आपका इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आता है। तो भारत की जो वर्कफोर्स है उसका 90% जो है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड है, ठीक है। तो वैसे तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जनरली जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होती है फॉर्म्स ए बिग परसेंटेज ऑफ द वर्कफोर्स, बट क्योंकि ये सेक्टर थोड़ा अनमैनेजेबल और मॉनिटर्ड नहीं होता, तो इसका जो परसेंटेज है इज़ कंसिडर्ड बेटर अगर कम हो, ठीक है। तो हमने देखा ILO की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इसरो के पोएम 3 मिशन का क्या आउटकम रहा। तो पोएम 3 मिशन स्टैंड्स फॉर PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, ठीक है। तो जानते हैं इसका आउटकम क्या रहा। तो इसका आउटकम था ये कि इट डिसइंटीग्रेटेड अपॉन री एंट्री और इट लेफ्ट नो डेब्रीज इन दी ऑर्बिट। तो ज़ीरो डेब्रीज इन दी ऑर्बिट, इसको अच्छे से समझते हैं हम। तो इसरो का जो पोएम 3 मिशन है, हमने ये देखा व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, ठीक है। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इस मिशन ने जो है कंप्लीश किया है ज़ीरो ऑर्बिटल डेब्रीज को। तो एक तो पहली बात कि जो इसरो का लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया था एक्सपोसैट की सैटेलाइट को बेसिकली ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए, एक्सपोसैट है आपका एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। हम उस लॉन्च व्हीकल के एक जो सेपरेट मिशन है उसी लॉन्च व्हीकल का पोएम 3 उसकी बात कर रहे हैं। तो PSLV C58 है वो लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब पहली बात तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो पोएम 3 मिशन नहीं था, दैट वाज टू इंजेक्ट ऑल दी सैटेलाइट्स इनटू देयर डिज़ायर्ड ऑर्बिट्स, जिसमें से कि एक एक्सपोसैट भी थी, ठीक है।
तो सैटेलाइट्स को सभी को उसने डिज़ायर्ड ऑर्बिट्स में डाल दिया एंड दैट वाज ए सक्सेसफुल मिशन। फिर उसके बाद उसका जो टर्मिनल यानी कि लास्ट स्टेज था उस लॉन्च व्हीकल का, उसको जो है इसरो ने ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू दी पोएम-3 मिशन। अब इसका मीनिंग है कि जो उसका लास्ट मॉड्यूल है उसे री एंटर कराया गया अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ताकि ऑर्बिट में जो है डिब्री ना छोड़ी जाए और उसे डिसइंटीग्रेट करके ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि बेसिकली स्पेस में कोई क्लटर ना क्रिएट हो। तो ये जो मिशन है पोएम-3 मिशन, इसने सक्सेसफुली कंक्लूड किया अपने मिशन को, री एंटर किया अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंड इट वाज डिसइंटीग्रेटेड, दस लीविंग नो डेब्रीज इन दी ऑर्बिट। ये जो पोएम-3 था इट वाज पार्ट ऑफ दी PSLV C58 मिशन, जिसने कि एक्सपोसैट सैटेलाइट को भी लॉन्च किया ऑर्बिट में। यहीं पे देख लेते हैं कि एक्सपोसैट का क्या मिशन था। तो अर्लियर दिस ईयर एक्सपोसैट यानी कि एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट मिशन जो है लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, जिसका कि एम था टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ में से जनरेट होती हैं। ठीक है, सेलेस्टियल या एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटीज़ जैसे कि आपका न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स, तो उनसे निकलने वाले एक्सरेज के पोलराइजेशन को स्टडी करना इस सैटेलाइट का मिशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं करंट लोकपाल के बारे में। तो हु वाज सर्विंग एज द चेयरपर्सन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने कि रिज़ाइन किया ताकि वो जो है ओथ ले सकें एज ए जुडिशियल मेंबर ऑफ द करंट लोकपाल। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो हैं, ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन। उन्होंने रिज़ाइन किया एंड ही वॉज स्वॉर्न इन एज वन ऑफ द जुडिशियल मेंबर्स ऑफ द लोकपाल। ठीक है, तो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई लोकपाल मेंबर्स की। अपार्ट फ्रॉम ऋतुराज अवस्थी जो है पंकज कुमार और अजय तिर्के जो कि नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैं, उन्हें भी जो है ओथ दिलवाई गई बाय द लोकपाल चेयरपर्सन। तो बिफोर नोइंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द करंट लोकपाल, हम ये जानते हैं पहले कि कितनी कंप्लीट जो है स्ट्रेंथ होती है लोकपाल की, कितने मेंबर्स रहते हैं। तो यहाँ पर फोकस करते हैं। तो फुल स्ट्रेंथ होती है 9, यानी कि एक चेयरपर्सन एंड ए मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। ठीक है, तो अगर 8 मेंबर्स रखे जाएंगे तो उसमें से जो या जितने भी रखे जाएंगे उसमें से 50% जो हैं जुडिशियल मेंबर्स होंगे। ठीक है, और 50% मेंबर्स ऑफ द लोकपाल शैल ऑल्सो बी फ्रॉम SC, ST, OBCs, माइनॉरिटीज़ एंड वेमेन। ठीक है, तो इन कैटेगरीज़ में से लोकपाल में 50% जो मेंबर्स हैं इन कैटेगरीज़ में से होने चाहिए। तो अब देखते हैं जो करंट लोकपाल के मेंबर्स हैं वो कौन कौन हैं। तो सबसे पहले तो लोकपाल के जो चेयरपर्सन हैं देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, उसके बाद अभी 3 जुडिशियल मेंबर्स हैं और 3 नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैं। तो जुडिशियल मेंबर्स देखते हैं। सबसे पहले एक तो हमने देखा ऋतुराज अवस्थी, उसके बाद लिंगप्पा नारायणा स्वामी, देन संजय यादव। 3 नॉन जुडिशियल मेंबर्स में हैं पंकज कुमार, अजय तिर्के एंड सुशील चंद्रा। लोकपाल के बारे में हमने फरवरी के मंथ में भी पूरा कवर किया था कि लोकपाल का क्या फंक्शन होता है, और लोकायुक्ता को भी हमने कवर किया था। 2013 के जो है एक्ट से ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बनी हैं लोकपाल एंड लोकायुक्ता। तो आप फरवरी के मंथ से एक बार इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट सेक्शन है ये। तो अपॉइंट किया गया है अभय ठाकुर को। ठीक है, ये 1992 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, IFS ऑफिसर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हें, अभय ठाकुर, द इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू म्यांमार। यहाँ पे कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स का हम रिविजन कर लेते हैं एम्बेसडर्स का। तो इंडियाज़ एम्बेसडर टू रशिया अभी जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं विनय कुमार। इंडियाज़ एम्बेसडर टू इराक अपॉइंट हुए हैं सोमेंदु बागची। और इंडियाज़ एम्बेसडर टू चिले अपॉइंट हुए हैं अभिलाषा जोशी। ठीक है, तो ये हमने रीसेंट अपॉइंटमेंट्स का भी रिकैप कर लिया। आगे चलते हैं।
सो नाउ वी आर कमिंग टू दी मिसलेनियस सेक्शन। इसमें सबसे पहला आर्टिकल हम देख रहे हैं, बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया 26 मार्च को। तो देखते हैं कि क्या कमेमोरेट करता है ये दिन। तो इस दिन जो है 26 मार्च 1971 को जो है बांग्लादेश ने अपना डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है किया फ्रॉम पाकिस्तान। तो हमें पता है कि पहले ऐसे था वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर की इस दिन। अब दिस डिड नॉट गो वेल विद दी अथॉरिटीज़ इन वेस्ट पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया एंड दिस लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स इन बांग्लादेश। उसके बाद जो है पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया, जिसमें कि बहुत से बंगाली सिविलियंस जो हैं मारे गए। एंड दिस डे 26 मार्च 97 इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ए 9 month लॉन्ग वॉर। यानी कि इस डिक्लेरेशन के बाद जो है वॉर चली फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश एंड द विक्ट्री वॉज अचीव्ड ऑन 16 December 1971। ठीक है, तो हमने देखा बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 मार्च को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, रिलीज़ बाय ब्रांड फाइनेंस। इसने जो है लिस्ट किए हैं वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड्स। तो यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड्स कौन से रहे हैं 2024 में अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो इसमें हम टॉप देख रहे हैं, टॉप नंबर 1 रहा है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और 6 नंबर पे रहा है SBI लाइफ। तो LIC एंड SBI लाइफ एट द 6th पोजीशन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि आयरलैंड के नेक्स्ट PM कौन बनने वाले हैं। तो ये हैं साइमन हैरिस। तो ही इज़ गोइंग टू बिकम आयरलैंड्स यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर एंड अप्रैल 2024 में जो है इनका अपॉइंटमेंट होगा। जो अभी PM थे लियो वैराडकर, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है साइटिंग सम पर्सनल एंड पॉलिटिकल रीजंस एंड द न्यू PM इज़ गोइंग टू बी साइमन हैरिस। यहाँ पे हम आयरलैंड की कैपिटल भी देख लेते हैं कि कैपिटल है डबलिन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एवर रेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया गया है नीरज चोपड़ा को, जो कि जैवलिन थ्रो में, मेंस जैवलिन थ्रो में रेनिंग अभी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं एंड वर्ल्ड नंबर 1 है राइट नाउ। ठीक है, नीरज चोपड़ा द न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर एवर रेडी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि पहले इंडियन कौन बने हैं टू स्कोर 12,000 T20 रन्स। तो ये बने हैं विराट कोहली। तो वर्ल्ड में जो हैं ये रिकॉर्ड होल्ड करने वाले टोटल 6 प्लेयर्स हैं। तो इस सिलेक्ट लिस्ट को विराट कोहली ने ज्वाइन किया है, स्कोरिंग 12,000 T20 रन्स। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि पोर्चुगल के नए PM कौन बन रहे हैं। तो ये हैं लुइस मॉन्टेनीग्रो, जो बनेंगे पोर्चुगल के PM। जो अभी PM थे एंटोनियो कोस्टा, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है ओवर एलिगेशंस ऑफ करप्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैप पे, दिस हियर इज़ पोर्चुगल, कैपिटल है लिस्बन। पोर्चुगल के नए PM बने हैं लुइस मॉन्टेनीग्रो। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। सो क्विकली नाउ वी विल आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट लोकपाल चेयरपर्सन। आंसर है ऑप्शन A अजय मानिकराव खनविलकर, जो हैं करंटली लोकपाल के चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन का। ठीक है, तो यहाँ एक्सपोसैट मिशन की बात हो रही है, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट मिशन जो है इसरो का। तो इसका एम है ऑप्शन A टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटीज लाइक न्यूट्रॉन, स्टार्स एंड ब्लैक होल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने कब डिक्लेयर की अपनी इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। तो हमने अभी किया इसको 26 मार्च। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने जॉइंटली पब्लिश की है द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। तो आंसर है इसका ऑप्शन C ILO एंड IHD,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरनेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि कौन सा डेमोग्राफिक ग्रुप मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ द अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स इन इंडिया। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, यूथ्स, कंस्टिट्यूटिंग 83% ऑफ द अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम आयरलैंड्स यंगेस्ट एवर पीएम इन अप्रैल 2024। तो ये हैं साइमन हैरिस, जो कि जिनका कि अपॉइंटमेंट अभी अप्रैल में होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, सो एवर रेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंटली किन्हें अनाउंस किया गया है। आंसर है आपका ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली हैज़ बिकम द फर्स्ट टू स्कोर 12,000 T20 रन्स, joining a select group of 6 players worldwide with this achievement। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है कि कौन बने हैं पोर्चुगल के नए पीएम आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ एंटोनियो कोस्टा ओवर करप्शन एलिगेशंस। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, लुइस मॉन्टेनीग्रो। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी कंपनी जो है नेम की गई है वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो नाउ हेयर्स 2 क्वेश्चंस फॉर यू टू टेस्ट योर नॉलेज, कितना आपने रिटेन किया है फ्रॉम येस्टरडेज लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट ऑफिशियल नेम हैज़ बीन गिवन टू द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 मिशंस विक्रम लैंडर बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ऑप्शंस हैं आपके जवाहर पॉइंट, तिरंगा पॉइंट, स्टेशो शिव शक्ति या फिर विक्रम क्रेटर। ठीक है, तो कमेंट में आप इसका आंसर बताएं। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि हु इज़ एशियाज रिचेस्ट पर्सन। तो यहाँ पे ध्यान रखें, एशिया के रिचेस्ट पर्सन की बात हो रही है, वर्ल्ड के नहीं। अकॉर्डिंग टू दी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024। ऑप्शंस हैं आपके गौतम अदानी, बर्नार्ड अर्नोल्ट, इलॉन मस्क या फिर मुकेश अंबानी। तो कमेंट करके आंसर करिए आप। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ड्रॉप ए लाइक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए वंडरफुल डे।